लोकतंत्र पर चोट करती गोदी मीडिया। हमारे देश में मीडिया को वैसे तो लोकतंत्र का फोर्थ पिलर कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मीडिया एक दूसरे नाम से ज्यादा पॉपुलर हुआ है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। ये नाम मोस्टली देश के टीवी न्यूज चैनल्स के लिए यूज किया जाता है। जो लोग इन्हें गोदी मीडिया बुलाते हैं, उनका मानना यह है कि ये न्यूज चैनल सरकार से कभी भी सवाल नहीं पूछते और उनके माउथ पीस की तरह काम करते हैं, यानी जो सरकार का नैरेटिव होता है उसी को ये आगे पुश करते रहते हैं। पिक्चर चालू करो बे। प्रिंट मीडिया तो कुछ सच बोलती है, लेकिन जो हमारी टीवी मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, ये सच बोल ही नहीं पा रही है। इनको ऐसे दबाया जा रहा है। ये एक्यूजेशन एक लेवल तक बिल्कुल सही भी है। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। जा पूछ क्या? आपने नोटिस किया होगा पिछले 7-8 सालों में आम लोगों का ट्रस्ट भी मीडिया के ऊपर से लगातार कम होता जा रहा है। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टीवी न्यूज चैनल देखना छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि न्यूज चैनल पर देखने के लायक कुछ दिखाई नहीं जा रहा है। आधे से ज्यादा न्यूज चैनल मीम कंटेंट बन के रह गए। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। टीवी डिबेट्स में आपने इन शख्स को बहुत देखा होगा। इस वक्त राज्यसभा के एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोफेसर राकेश सिन्हा, और एमपी बनने से पहले भी काफ़ी चैनल्स पर डिबेट्स के लिए आया करते थे आरएसएस विचारक बनकर। उस दौरान मैं भी न्यूज़ चैनल में काम किया करती थी और मेरी भी डिबेट्स में ही आए हैं। सबसे पहले तो इनका एक क्लिप है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये माना है कि किस तरह की राजनीति हो रही है जो न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं, जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं। देखिए, पार्टीज़ क्या राजनीति करती हैं, कैसी करती हैं, रिलीजियस करती हैं, वो सब अलग अगर हम हटाकर देख लें तो एक पार्टी की तरफ से जो एक राज्यसभा के एमपी हैं, उनको सार्वजनिक तौर पर यह बात कहनी पड़ रही है कि आखिर कितना ज़्यादा जहर, कितनी ज़्यादा नफ़रत और कैसी गंदी, घिनौनी, भद्दी राजनीति इस वक्त अगर कोई कर रहा है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि वो गोदी मीडिया कर रहा है। What? और वो ऐसे चैनल्स कर रहे हैं जिसमें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखने वाले, प्राइम टाइम की न्यूज़ में दिखने वाले वो चेहरे हैं जिनको हो सकता है आप अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते हुए देखते हो। लेकिन आप सोचिए, वो आपके परिवार के साथ क्या कर रहे हैं, वो इनकी मुंह ज़बानी आप समझ पाएंगे कि कैसी नफ़रत फैलाने के लिए मुसलमान के साथ डिबेट करते हुए उसकी दाढ़ी और टोपी पर भद्दे कमेंट्स करने के लिए उकसाया गया इनको। को फोन करके इनको बोला गया कि आपसे हम डिबेट शुरू करेंगे और कैसे डिबेट की जाएगी, डिबेट का क्या एक पैटर्न होगा, आपसे शुरू करेंगे और आप ऐसा बोलिएगा, फिर वो उल्टा उत्तेजित होकर आपको जवाब देंगे। तो जब वो ऐसा करेंगे तो मैं बीच बचाव करूंगा, और इस तरह का एक पूरी नौटंकी कैसे की जाए, इसके बारे में इनको फ़ोन करके एक न्यूज़ चैनल के एक ऐसे ही जहरीले एंकर ने इनवाइट किया अपने शो पर आने के लिए। फिर क्या हुआ, इनकी मुंह ज़बानी सुनिए। पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की रतन टाटा लाइब्रेरी पढ़ता था, वहाँ बैठा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूंगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा, देखिए, मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या? कहा, सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा, कुछ बता तो दीजिए, तो मैं वैसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र
बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया कि ये काफी नहीं है, कुछ और बताइए। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया, मैं किसको बुलाऊंगा। मैं कहा कुछ बहुत जरूरत काम आ गया। कहा क्या बताए सर, कुछ खास बात है क्या। मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारे उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी तो हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर, मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गए, 9 साल में उस चैनल मुझे नहीं मिला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। झा झावन और ऋतुराज झा, मैं भी बोल सकता हूँ तू हो आप। अरे आप सवाल ना पूछिए, पुरानी बातों में चले जाइए। इनका रंडी जो चलता है, इनका वो रोना धोना वो चलेगा, थोड़ा भाषा से रोना धोना है। अरे 15 लाख राकेश सिन्हा आज अगर ये बात आपके सामने मान रहे हैं, सबसे पहले तो इनको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये आसान नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH लाइव पर। कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश, मोदी ने भी लगा दी डुबकी। ये थंबनेल है, हमारा नहीं। ऐसी महानता हमारे अंदर कहां, इतना ज्ञान हमारे अंदर कहां कि ऐसा थंबनेल लेके आए। ये थंबनेल है रिपब्लिक भारत का, उसी चैनल का जिसके जो हेड हैं, क्या उनका नाम लिया जाए, सब जानते हैं उनको, ड्रग्स दो वाला वीडियो उनका बहुत पॉपुलर हुआ था, कहना चाहे पॉपुलर कह लीजिए, वायरल हुआ था, कहना चाहे वायरल कह लीजिए। आप अभी बाकी है मेरे दोस्त। सोचिए, एक चैनल जो राष्ट्रीय चैनल अपने आप को कहता है, जो मीडिया चैनल अपने आप को कहता है, वो आपसे कह रहा है कि आप इस बात पर भरोसा कीजिए कि 20 जनवरी को अपना शपथ ग्रहण छोड़ के ट्रंप भारत में आए हुए हैं, जिसकी खबर दुनिया की किसी मीडिया को नहीं है, और वो कुंभ में स्नान कर रहे हैं। जो आपको यह भरोसा दिलाना चाहता है कि पुतिन रशिया यूक्रेन का वार छोड़कर इंडिया में आ गए हैं और कुंभ में स्नान कर रहे हैं, और जो आपको भरोसा दिलाना चाहता है कि मोदी जी स्नान कर चुके हैं कुंभ के अंदर, लेकिन उनकी कोई फोटो नहीं आई है, कहीं किसी मीडिया में कवर नहीं किया गया है। अभी कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? थोड़े दिन पहले, एक आध दिन पहले, शिवराज सिंह चौहान ने एक मांग की कि भांग को राष्ट्रीय पदार्थ घोषित कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि शिवराज जी जिस वाली भांग की बात कर रहे हैं, वो इन चैनलों के पास सबसे पहले पहुंच चुकी है। किसी कवि ने लिखा था गोपियों के प्रेम के लिए कि कूपही में यहां भांग पड़ी है, यानी हर कुएं में भांग पड़ी हुई है। हर जो व्यक्ति है वो श्री कृष्ण का दीवाना है। ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया के कुछ चैनलों के कुएं में भांग पड़ी हुई है, वो सच बोल ही नहीं सकते। दुनिया का कोई और देश होता जो वाकई लोकतांत्रिक होता, जहां मीडिया होती, तो इस तरह की चीज के लिए उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती। जिस ट्रंप ने मोदी को आमंत्रण तक नहीं दिया 20 जनवरी का, वो ट्रंप आकर कुंभ में स्नान कर रहा है। केवल रिपब्लिक भारत देख पा रहा है और कोई नहीं देख पा रहा है।
पुतिन स्नान कर रहा है, वो भी सिर्फ रिपब्लिक भारत देख पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा है। और असली चीज है बिलबिला उठे मुस्लिम देश। अरे भाई, मुस्लिम देशों को क्या फर्क पड़ जाएगा? मुस्लिम देशों में तो जा जाके मोदी जी गले लगते हैं। अभी कोई अरब का शेख कह दे कि मैं कुंभ में स्नान करना चाहता हूं, उसके लिए वीआईपी दर्शन बन जाएगा, वीआईपी घाट बन जाएगा, सारे लोगों को किनारे कर दिया जाएगा। मोदी जी खुद उसको लेके जाएंगे कुंभ स्नान कराने के लिए। बात तो सही है, बात तो सही है। मुस्लिम देश बिलबिला गए ये कहने के लिए ये सारा नाटक किया गया, ये सारा झूठ बोला गया, क्योंकि पता है रिपब्लिक भारत को या इस तरह के चैनलों को कि वो जितना भी झूठ बोलें, जितना भी कुछ करें, बस मुसलमान एंगल उसमें ला दें, तो इस देश में पागलों की एक ऐसी संख्या हो गई है जो उसको देखेगी भी और उस पर भरोसा भी करेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्हीं का है पुतिन, ट्रंप, एलन मस्क की महाकुंभ में डुबकी। मुस्लिम देशों में हड़कंप, मजाक बना दिया है महाकुंभ को, तमाशा चल रहा है महाकुंभ के नाम पर कि ट्रंप, पुतिन और एलन मस्क इतने अच्छे दोस्त हो गए हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा टाइप के दोस्त हो गए हैं कि एक ही जहाज में आए, डुबकी लगाए और चले गए। और सिर्फ मुस्लिम देशों को पता चला और वहां हड़कंप मचा, भारत में किसी को पता नहीं चला, किसी मीडिया को पता नहीं चला, सिर्फ मुस्लिम देशों को पता चला कि वो महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। अब इन वीडियोस के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये इस तरह के थंबनेल जो लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? सिर्फ इस बात के लिए कि आपके अंदर जो मुस्लिम विरोधी भावना है उसको भड़काया जाए। आप जाके देखें कि आखिर मुस्लिम देशों में हड़कंप कैसा मचा है। मुझे तो नहीं दिखाई दिया। What? मैं तो मिडिल ईस्ट के सारे अखबार पढ़ता हूं, मुझे तो कहीं कोई हड़कंप नहीं दिखाई देता है। अगर सच में आ जाए ट्रंप और महाकुंभ में डुबकी लगा लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। यह सब दुनिया भर में होता रहता है, लेकिन नहीं, हमारे देश में आपको याद होगा, सीमा भाभी आपको याद होंगी, पाकिस्तान से एक महिला आई थी और उसने यहां एक हिंदुस्तानी पुरुष से शादी कर ली थी। केवल ये जो थंबनेल आप रिपब्लिक भारत के देख रहे हैं, केवल रिपब्लिक भारत के हैं जो सीमा भाभी पे। ये देख रहा है जूता, ये जूता आए मेरे सामने, वो सड़ासट वो सड़ासट करके इसको सीमा को ना वो टैटो बनाऊंगी कि 7 पुश्तों जो है इसकी गंजी पे। इस देश में इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी, इतनी सारी और परेशानियां हैं, लेकिन उन पर वीडियो ढूंढते ढूंढते तरस जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। और सीमा भाभी टाइप करेंगे तो इतने सारे वीडियोज आपकी स्क्रीन पे आएंगे कि आपको लगेगा यार क्या फूंक के ये लोग चैनल चला रहे हैं। नहीं, कुछ फूंक के चैनल नहीं चला रहे हैं। इनको बाकायदा ये ड्यूटी मिली हुई है कि लोगों को फालतू के मुद्दों में उलझा कर रखो, उसमें हिंदू मुस्लिम का खेल करते रहो। बस तुम्हारा यही काम है। जो असली मुद्दे हैं उन असली मुद्दों से कैसे भी इन लोगों को किनारे करके रखो, कैसे सही पकड़े हैं, कैसे भी इन लोगों को मुस्लिम मुद्दों पर रोक के रखो। इनको बात तो सही है, बात तो सही, असली मुद्दों पर मत आने दो। आप सोचिए, अब जो पागल सरकार का दिन भर गुणगान करते रहते हैं, मोदी जी का डंका बजाते रहते हैं, उनको पागल तो इन्होंने ही किया है। यही सब देख देख के देश की जनता पागल हुई है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मिलता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं।